अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी बैठकर आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप महफूज ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अब तक हमने आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जर्नल एंट्रीज़ के 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने जर्नल एंट्री का 12वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दिया है। इस क्वेश्चन में प्रोप्राइटर का नाम है यासिर, बना रहे हैं हम जर्नल और फॉर द मंथ। अब इस क्वेश्चन में भी पिछले सवाल की तरह ना हमें ईयर गिवन है ना ही हमें डेट्स गिवन है, तो हमने अगला पोर्शन क्या कर दिया है, डॉट डॉट लगाकर छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की रिक्वायरमेंट भी वही है जो हमारे पास बाकी सब क्वेश्चंस की थी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन दी हुई हैं उनकी हमने जर्नल एंट्री बनानी है। ऑलमोस्ट ये सभी एंट्रीज़ हम कर चुके हैं और आज का क्वेश्चन भी कदरे काफ़ी आसान है। ठीक है, तो हम एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट, यासिर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। यासिर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, और कितनी कैश के साथ, 50,000। बिज़नेस स्टार्ट करने का मतलब है यासिर ने बिज़नेस को कैश दिया है। जब बिज़नेस को कैश दिया है तो बिज़नेस के पास कैश इंक्रीज़ हो गया। कैश एसेट्स होता है, एसेट्स इंक्रीज़ हुआ तो कैश इंक्रीज़ हुआ। एसेट्स इंक्रीज़ हो तो डेबिट होगा, और कौन सा एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, कैश वाला। इट मीन्स कि पहली एंट्री में कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है और कैश वाला एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए वो क्या होगा, डेबिट। तो पहली एंट्री में हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 50,000 के साथ। सेकेंडली, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है। हमने कहा था कोई भी फंड जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिया जाए उसे कैपिटल कहा जाता है। इट मीन्स कि कैश की फॉर्म में कैपिटल दिया है यासिर ने। इट मीन्स कि बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। इट मीन्स कि पहली एंट्री में क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल अकाउंट 50,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नीचे हम लगा देंगे लाइन। तो पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल आया, कैपिटल बढ़ा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एसेट्स कौन सा लाया, कैश वाला, कैश बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सेकंड स्टेटमेंट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बढ़ेगा। फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर बढ़ने का मतलब क्या है, एसेट्स बढ़ा है। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। कौन सा एसेट्स बढ़ा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा इस एंट्री में, डेबिट। तो सेकेंड एंट्री में फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से। कह रहा है कि जी फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर ख़रीदा ज़रूर है लेकिन नगद पैसे दिए हैं, फॉर कैश, पैसे देने से पैसे कम होंगे। पैसा हमारा एसेट्स है, एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। कौन सा एसेट्स क्रेडिट होगा, कैश कम हो रहा है, कैश कम होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग फर्नीचर
परचेज्ड फॉर कैश, और नीचे हम लगा देंगे लाइन। फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पैसे दिए कैश अकाउंट क्रेडिट, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, फर्नीचर डेबिट, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की हैं, परचेज करने से गुड्स बढ़ती हैं, गुड्स एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। गुड्स खरीदी है ना, गुड्स एसेट्स है, ख़रीदने से एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। और गुड्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस का। इट मीन्स कि यहाँ पर डेबिट क्या होगा, परचेजेस। तो थर्ड एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 3000 से। और वो कह रहा है फॉर कैश, चीज़ें ख़रीदी हैं तो हमने क्या कर दिया, पैसे दे दिए, पैसे देने से पैसे कम होंगे, पैसा हमारा एसेट्स है, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर पैसे दिए हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 3000 से नरेशन आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स ख़रीदने को परचेज कहते हैं, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट, पैसे देंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फोर्थ एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अली ऑन अकाउंट ₹5000। इस एंट्री में भी हमने गुड्स परचेज की हैं, गुड्स ख़रीदी हैं। गुड्स ख़रीदने से एसेट्स हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और गुड्स के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेजेस का। तो फोर्थ एंट्री में भी परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम जब भी चीज़ ख़रीदते हैं, गुड्स ख़रीदते हैं, गुड्स, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस। गुड्स हमारा एसेट्स है, बढ़ता है तो डेबिट, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। और यहाँ कह रहे हैं फ्रॉम अली, उधार पर ख़रीदा है, लायबिलिटी बढ़ गई, ज़िम्मेदारी बढ़ गई, ज़िम्मेदारी बढ़ जाए तो क्या होता है, क्रेडिट। और यहाँ कौन सी ज़िम्मेदारी बढ़ी है, अली, अली को पैसे देने हैं तो अली अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। हम नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अली ऑन अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट, अली अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8000। सोल्ड गुड्स, चीज़ें बेची हैं, फॉर कैश, नगद। अब कॉमन सेंस है कि हम जब चीज़ बेचते हैं तो उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, और यहाँ पर भी हमने नगद चीज़ें बेची हैं, इसका मतलब चीज़ें बेची हैं तो पैसे मिले होंगे। और हमने पढ़ा है पैसे मिलते हैं तो कैश बढ़ जाता है, कैश तो हमारा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। इट मीन्स कि पांचवी एंट्री में भी कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 8000 से, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहे हैं ना। और पैसे क्यों मिले हैं, सोल्ड गुड्स, चीज़ें बेची हैं, बेचने को कहते हैं सेल्स। बेचने से गुड्स कम होती हैं, गुड्स कम होता है तो एसेट्स कम होता है, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। गुड्स बेचने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सेल्स का, तो सेल्स अकाउंट हमारे पास क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। पैसे मिले हैं, पैसे मिलने से पैसे बढ़ेंगे,
कैश एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। चीज़ें बेची हैं, बेचने से चीज़ें कम होती हैं, कम होने का मतलब है एसेट्स कम हो गया है, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। कौन सा एसेट? सेल्स, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये हमारे पास पहली 5 एंट्रियां मुकम्मल। अब चलते हैं 6 की तरफ। 6 एंट्री है सोल्ड गुड्स टू आबिद 4000। आबिद को चीज़ें बेची हैं। यहां एक बात तो आप समझ लें कि चीज़ें बेची हैं, सेल्स की हैं। बेचने से चीज़ें कम होती हैं, कम होंगी तो एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। इट मीन्स कि 6वीं एंट्री में भी चीज़ें बेची हैं तो एक चीज़ तो हमें पता है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4000 से। अब नगद नहीं बेची, पैसे नहीं मिले, उधार के ऊपर, उधार पर बेचे हैं तो इसका मतलब हमारे रिसीवेबल बढ़ गए। रिसीवेबल तो एसेट्स होते हैं, इसका मतलब हमारा एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। और कौन सा रिसीवेबल, कौन सा डेटर्स बढ़ा है? आबिद। तो एंट्री हम कर देंगे आबिद अकाउंट डेबिट। अगर पैसे मिलते तो कैश अकाउंट डेबिट होता, लेकिन यहाँ उधार के ऊपर है तो आबिद का अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू आबिद ऑन क्रेडिट, या ऑन अकाउंट भी आप लिख दें तो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 7, पेड कैश टू अली। पेड कैश, पैसे दिए हैं, पैसे देने से पैसे कम हो जाएंगे। पैसे हमारे एसेट्स हैं, पैसे कम होंगे तो एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। इट मीन्स कि 7वीं एंट्री में पैसे दे रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने? 5000। किसको दे रहे हैं? अली को। अली को हमने पैसे देने थे, हमारी लायबिलिटी थी। अब चूंकि 5000 दे दिया है, इसका मतलब है हमारी लायबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी क्या हो गई है? कम। जब भी लायबिलिटी या जिम्मेदारी कम होती है तो हम कहते हैं ये डेबिट हुई है। कौन सी लायबिलिटी कम हुई है? अली वाली। तो हम अली को क्या कर देंगे? डेबिट। तो एंट्री आ जाएगी अली अकाउंट डेबिट 5000, कैश अकाउंट क्रेडिट 5000। पैसे दिए हैं, पैसे कम हो गए, कैश अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट। अली वाली लायबिलिटी कम हुई है तो अली अकाउंट डेबिट। बीइंग कैश पेड टू अली, नीचे हम लगा देंगे लाइन। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश। 8वीं एंट्री में हमें पैसे मिले हैं, रिसीव हुए हैं। पैसे मिलने से पैसे बढ़ते हैं, पैसा हमारा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि 8वीं एंट्री में पैसे मिले हैं, कैश अकाउंट डेबिट 4000 से। एसेट्स बढ़ गया ना, पैसे मिले हैं तो एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो गया है? डेबिट। किससे मिले हैं? आबिद से। आबिद ने हमें पैसे देने थे, हमारा रिसीवेबल था, हमारा डेटर्स था। जब उसने हमें पैसे दे दिए हैं तो हमारा रिसीवेबल और डेटर्स क्या हो गया? कम। रिसीवेबल और डेटर्स हमारा एसेट्स है, एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। तो इसलिए आबिद अकाउंट क्रेडिट 4000। और नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आबिद, नीचे आ जाएगी लाइन। तो ये हमारी 8वीं एंट्री थी। 9th एंट्री, पेड रेंट ऑफ अ शॉप। रेंट पे किया है, किराया दिया है। किराया देने का मतलब है कि ये हमारा खर्चा है,
खर्चे का मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। हमने पढ़ा था एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। कौन सा एक्सपेंस बढ़ा है? रेंट वाला। तो एक्सपेंस कौन सा डेबिट होगा? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट 3000। रेंट कैसे पे करते हैं? पैसे देते हैं, नगद कैश दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि पैसे देने से एसेट्स कम होता है, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। बीइंग पेड रेंट ऑफ शॉप। किराया दिया है, हमारा अखराजात हैं, खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट। पैसे दिए, एसेट्स कम हुआ, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। और लास्ट एंट्री है हमारे पास, यासिर विड्रू कैश 2000 फॉर पर्सनल यूज़। कारोबार में से पैसे निकाले हैं, पैसे निकालने से पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। कौन सा एसेट्स कम हुआ है? कैश का। तो एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। और किस लिए? फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पैसे निकाले, पैसे कम हुए, एसेट्स कम हुआ, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बढ़ जाएगा तो डेबिट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पर्सनल में भी रब्ता कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई इशू है तो हम आपकी गाइडेंस कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर वापस ना जाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।